हाँ बच्चों, आज शुरू करते हैं हम पी टाइप और एन टाइप। हमने सिलिकॉन का क्रिस्टल देख लिया था, बॉन्ड का ब्रेक होना देख लिया था, चार्ज डेंसिटी एक शब्द हमने उसमें सुन लिया था। अब हम इसको समझने का और अच्छी तरह से प्रयास करते हैं कि पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर क्या होते हैं और इनकी मेजॉरिटी माइनॉरिटी के क्या शब्द हमारे एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। तो आप हेडिंग बनाएंगे पहला पी टाइप, इसको आप पॉजिटिव भी बोलते हैं, पी टाइप या पॉजिटिव। इसको आप कभी कभी बुक में इंट्रिंसिक भी बोलता है या एग्जाम में इंट्रिंसिक और सेमीकंडक्टर। इसमें से कोई भी नाम अगर आता है तो आप समझ जाएंगे कि हम यही स्टडी कर रहे हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर पूछता है, पॉजिटिव सेमीकंडक्टर पूछता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में पूछता है, उसका बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करता है। तो ये आप बात समझेंगे। और इसमें पी टाइप का मतलब हमने पहले ही वीडियो में बताया है कि जो 13 ग्रुप के एलिमेंट है, जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम की इम्प्योरिटी मिलावट जब हम करते हैं सेमीकंडक्टर में, नेचुरल सेमीकंडक्टर में, तो क्या होता है, पी टाइप के सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है। अब देखिए यहाँ पर हम जो पहले वाले वीडियो में हमने क्या किया था, यहाँ चारों जो है हमने सिलिकॉन रखा था। यहाँ चूंकि इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं, एल्युमिनियम को हमने ऐड किया है, तो यहाँ से एल्युमिनियम को हमने इसमें ऐड कर दिया। एल्युमिनियम एक चीज़ इसमें हमने डाल दिया। आप देख रहे होंगे यहाँ पे एल्युमिनियम, बाकी सब सिलिकॉन है। एक एल्युमिनियम का इसमें हमने इम्प्योरिटी ऐड कर दिया। और जब ये एल्युमिनियम की इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो इसको पी टाइप या पॉजिटिव या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब यहाँ पर एल्युमिनियम के बॉन्ड होने से एल्युमिनियम का आप जानते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनता है। 13 इसका एटॉमिक नंबर होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। यानी P पर इसके आप केवल एक देख पा रहे हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। यानी कि यहाँ पर आप देखें तो ये ऑलरेडी एक होल्स यहाँ पर एक ऑक्टेन इसका पूरा नहीं है। बाकी आप यहाँ पर सिलिकॉन रखें, यहाँ सिलिकॉन रखें तो और तो इसका बॉन्ड फॉर्मेशन हो जा रहा है। यहाँ ऑलरेडी पहले से ही होल्स है। अब जब इसको हमने टेम्परेचर दिया तो इसका एक और बॉन्ड टूटा और यहाँ भी होल्स क्रिएट हो गया। तो यहाँ पर आप इस फिगर में दो होल्स दिखा सकते हैं, एक ऑलरेडी पहले से है, एक टेम्परेचर के बाद ये होल्स क्रिएट हुआ। होल्स क्रिएट होने के बाद इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, फ्री होंगे और इसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट हो गया। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर होल्स हैं, यानी कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यहाँ पर होल्स हो रहे हैं। मेजॉरिटी जो चार्ज कैरियर हैं वो होल्स हैं। तो इस तरह से कुछ आप इसका फिगर बना लेंगे। फिगर बनाने के बाद पी टाइप सेमीकंडक्टर जब आप स्टडी करेंगे, फिगर ये बना लेंगे। फिगर तो वही रहेगा, सिलिकॉन वाला ही। इसमें आपको क्या करना है, एल्युमिनियम इम्प्योरिटी ऐड कर देना है। इसको आप लो टेम्परेचर पर कर सकते हैं, लो टेम्परेचर यहाँ लिख सकते हैं। और ये ट्राईवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी है। यहाँ पर जो इम्प्योरिटी मिलाई गई है एल्युमिनियम, ये ट्राईवैलेंट है। जब हम 15 ग्रुप के एलिमेंट फास्फोरस को मिलाएंगे तो वहाँ पर क्या बन जाएगा, वहाँ पर टेट्रावैलेंट बन जाएगा। अब यहाँ पर हम ट्राईवैलेंट देखते हैं। ट्राईवैलेंट में क्या है कि दो होल्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं सीधे सीधे। तो नंबर ऑफ होल्स, इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको चार्ज डेंसिटी स्मॉल एन से पहले वीडियो में बताया गया है। नंबर्स ऑफ होल्स मच मच ग्रेटर देन नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको आप कॉन्सेप्ट में अपने बैठा लेंगे कि यहाँ से होल्स की संख्या, चार्ज कैरियर जो होल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर से ज़्यादा होंगे। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, उसको भी आप नोट कर लें। पॉइंट इसमें क्या बनते हैं, पहला पॉइंट 1, 2, 3, 4 करके आप ऐसे नोट करेंगे। पहला पॉइंट तो आप इसी को बना लेंगे, नंबर ऑफ होल्स ग्रेटर देन, मच मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर 2 पॉइंट बना लेंगे आप, होल इन
मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और इलेक्ट्रॉन यहां से क्या है, इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में, इलेक्ट्रॉन इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। अब एक कंसेप्ट और समझ ले, कितना इलेक्ट्रॉन कम होता है, कितने होल्स ज़्यादा होते हैं। तो एक कंसेप्ट है कि 1 मोल इजकल 10⁶ है अगर, तो 1 मोल की जब वैल्यू आप निकालेंगे, 1 मोल इक्वल टू 10⁻23 अपान 10⁶, तो ये 10⁻23 में 6 आप माइनस करेंगे, 10⁻17 होल्स ज़्यादा रहते हैं चार्ज कैरियर के रूप में। इसको पॉजिटिव पार्टिकल भी कहते हैं। इसको अगले पॉइंट में आप लिख सकते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर भी कहलाता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसको छठा पॉइंट में आप बना सकते हैं, ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी। इम्प्यूरिटी का बार बार शब्द आ रहा है, इम्प्यूरिटी का मतलब अशुद्धि, मिलावट। और 7वां और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी भी कहते हैं। और एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये। तो अगर आपसे कभी पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर में डिफरेंस एग्जाम में पूछता है कि 5-6 पॉइंटों में इसका डिफरेंस बताइए, तो पी टाइप का आप चार्ट बनाएंगे, एक साइड में पी टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरे साइड में एन टाइप सेमीकंडक्टर, और इन पॉइंटों को आप लिख लेंगे। ये आप फिगर बना देंगे। क्या लिखेंगे, नंबर्स ऑफ होल्स मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, होल इन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। 1 मोल की यहाँ पर आप वैल्यू निकाल के इसको 10⁻17 दिखा सकते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर इसको कहेंगे। क्यों कहेंगे, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी जो है इसमें ऐड की गई है। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी के लिए आप ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखा सकते हैं, एल्युमिनियम का बॉन्ड फॉर्मेशन दिखा सकते हैं। इसको एक्सेप्टर इम्प्योरिटी भी कहते हैं। अब ये सेप्टर और डोनर, ये दोनों सब दिमाग में रखें आप। तो यहाँ पर एल्युमिनियम जब इम्प्योरिटी ऐड होगा तो इसको एक्सेप्टर इम्प्योरिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कहते हैं। तो उम्मीद है आप पी टाइप सेमीकंडक्टर को आप समझ पाए होंगे। इसी फिगर के माध्यम से हम दूसरे को भी समझने का प्रयास करते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर को। जब हम एन टाइप सेमीकंडक्टर का स्टडी करेंगे तो उसमें दिमाग में ये रखना है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी जो ऐड होती है वो होती है फास्फोरस की, जो 15 ग्रुप का है और इसका एटॉमिक नंबर भी 15 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा इसका, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p 2 2 4 6 10 तो 12 3 15। आउटर रेंज में इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 और 3 5 हो गए। और यहाँ पर अगर हम इम्प्योरिटी ऐड फास्फोरस का करते हैं तो 4 तो हमको एडजस्ट हो जाएंगे, इसके सिलिकॉन से बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे, एक इसका इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन इसका क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। समझने का प्रयास करें। जैसे एल्युमिनियम में आपने देखा उसके आउटर रेंज में 3 है तो उसके ऑलरेडी एक कम पड़ रहे थे। फास्फोरस में क्या है कि इसके आउटर रेंज में 3 और 2 5 है, तो एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इसका एक्स्ट्रा यहाँ पर हो गया
और इसको जब हमने टेम्परेचर दिया तो ये इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पहले से एक्स्ट्रा है और एक आप सपोज करिए ये यहाँ पर होल्स क्रिएट किया, दोनों का डायरेक्शन कुछ इस साइड में हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड में है। और यहाँ पर आप नीचे लिख सकते हैं लो टेम्परेचर या 0 केल्विन, यहाँ पर आप हाई टेम्परेचर पर बॉन्ड फॉर्मेशन क्या है, और इस तरह का कुछ आप पी टाइप में एन टाइप में आप फिगर बना लेंगे। और इसमें भी वही 5-6 चीज़ें लिखेंगे जो आपने या पी टाइप के सेमीकंडक्टर में लिखा था, उसके जस्ट अपोजिट इसमें वो शब्द आ जाएंगे। इसमें क्या हो जाएगा, नंबर 1 पॉइंट पर कि इसमें इलेक्ट्रॉन ये टेम्परेचर देने के बाद ऑलरेडी यहाँ से फिर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, यहाँ पर होल्स हो गया है, और ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि पहले से ये एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, अब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए और होल्स कितना हो गया, 1 हो गया। यानी होल्स यहाँ पर क्या हो गए, कम हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, ज़्यादा हो गए। तो आप इसको लिखेंगे कि चार्ज डेंसिटी, जिसको आप स्मॉल n बोलते हैं, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मच मच ग्रेटर देन नंबर्स ऑफ होल्स, चार्ज डेंसिटी ऑफ होल्स। आप इसको हम नंबर्स ऑफ बोल रहे हैं, चार्ज डेंसिटी भी बोल सकते हैं, चार्ज डेंसिटी ही होता है स्मॉल n। तो ये मच मच ग्रेटर देन होल्स से क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या होगा इसमें, इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में है। और तीसरा पॉइंट आप इसमें बना सकते हैं, होल्स इन माइनॉरिटी, होल्स माइनॉरिटी संख्या में है, चार्ज कैरियर। ये पॉइंट आपने बना लिया। ये क्या है, टेट्रावैलेंट, टेट्रावैलेंट इम्प्यूरिटी ऐड हुई है। और जो 5वां महत्वपूर्ण पॉइंट है जो उसमें आपने एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी का नाम दिया था, ये डोनर इम्प्यूरिटी है। और जस्ट आपने जब वहाँ दिखाया था 1 मोल 10 to the power 6, 10 to the power 23 upon 10 to the power 6, 10 to the power 17 इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर के रूप में यहाँ एक्स्ट्रा होते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखा देंगे। आप एन टाइप का सेमीकंडक्टर एग्जामिनर को समझा ले जा पाएंगे और अपने भी समझ पाएंगे। तो इस तरह से कुछ आपका पी टाइप, एन टाइप का सेमीकंडक्टर और सिलिकॉन का क्रिस्टल, अगर इनमें से कोई भी एग्जाम में आता है तो आप बड़े आसानी से कर ले जाएंगे। अब थोड़ा सा आज हमने जो दोनों वीडियो में स्टडी किया है, इसको आप नोट कर लिए होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पास करके। और थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं, ब्रेक फ्लैश में जाते हैं और देखते हैं कि आज हमने क्या क्या स्टडी किया। और अपने रफ कॉपी पर भी आप बार बार इस फिगर का अभ्यास करेंगे। बार बार का 3-4 बार अगर अभ्यास कर लेते हैं तो आप फिगर आराम से बना ले जाएंगे। कैसे फिगर आपको अभ्यास करना है, यहाँ से आप सिलिकॉन के 4 सिलिकॉन ऐसे लिखिए, ऐसे घेरा बनाइए। बहुत आसानी से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बॉन्ड फार्मेशन करिए, इसका बॉन्ड फार्मेशन आपने कर दिया। और यहाँ से भी सपोज करिए अगर यहाँ भी सिलिकॉन होता तो आप ऐसे बॉन्ड फार्मेशन करते, यहाँ भी सिलिकॉन होता तो ऐसे बॉन्ड फार्मेशन करते। लेकिन बहुत सारा लंबा फिगर बनाने की बजाय हमको छोटा फिगर रखना है ताकि एग्ज़ाम में भी हम कम समय में कर ले जाएं। तो हम क्या करेंगे, केवल 4 सिलिकॉन को लेकर स्टडी करेंगे और बाकी ये कंसेप्ट बिल्डअप करने के लिए कि ऐसे ऐसे बॉन्ड फार्मेशन होता है हमने एक बार समझ लिया, उसके बाद इसको इस सिलिकॉन को ऐसे हमने मिटा दिया। ये बॉन्ड फार्मेशन हमने किया। अब ऑक्टेन पूरा करने के लिए इस बॉन्ड फार्मेशन के लिए क्या होता है
कि इसके पूरा होना चाहिए, एक अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ इलेक्ट्रॉन है, एक आपने यहाँ इलेक्ट्रॉन दिखा दिया और एक आपने यहाँ इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। तो सपोज करिए कि इस सिलिकॉन की वजह से ये चारों इलेक्ट्रॉन है, इस सिलिकॉन की वजह से एक आ जाएगा, इस सिलिकॉन की वजह से एक आ जाएगा और इस सिलिकॉन की वजह से एक, इस सिलिकॉन, तो इसके भी 8 पूरे हो जाएंगे। इसी तरह से इसका भी आप कर सकते हैं। टेम्परेचर देने के बाद इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से आपको क्या करना है, टेम्परेचर देने के बाद ये होल्स क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर ऐसे है तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। अब इसी को जब पी टाइप और एन टाइप आप समझने का प्रयास करेंगे तो क्या करेंगे, एक सिलिकॉन की जगह पर यहाँ पर आपने एल्युमिनियम रख दिया और एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप देखते हैं कि बाहरी आउटर कक्ष में 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ऑलरेडी इसका एक वैकेंट यहाँ से एक होल्स खाली रहेगा और जो ही टेम्परेचर देंगे तो एक होल्स यहाँ से बनेगा, डबल 2 होल्स हो जाएंगे। तो क्या आपका हो जा रहा है कि नंबर ऑफ होल्स या चार्ज डेंसिटी होल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के रूप में ज़्यादा हो जा रहा है। उसी तरह से हम जब क्या करेंगे, जब आप एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, पी में इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। पी में क्या है, लास्ट के इसका आउटर रेंज में 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p3, लास्ट में इसके 5 हो रहे हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसका ऑलरेडी जो है ज़्यादा रह रहा है और टेम्परेचर जब ऐड कर रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी फ्री हो रहा है। तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ चार्ज डेंसिटी इलेक्ट्रॉन एन टाइप सेमीकंडक्टर में एक्स्ट्रा हो जा रहे हैं। तो नंबर्स ऑफ चार्ज डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। तो यही कुछ डिफरेंस है, फिगर के माध्यम से आप समझ पाए होंगे और इसका कल हम और विस्तृत अध्ययन करेंगे। और अपना नोट्स आप ज़रूर बनाते रहें। इस तरह से ये हमने क्रिएट किया है इस लेसन को कि आपको नोट्स के लिए बहुत सारी बुक्स, एससी वर्मा सर की बुक, डीसी पांडे सर की बुक, एनसीईआरटी बुक, तमाम बुक्स को आपको स्टडी न करना पड़े। सारे बुक्स का निचोड़ या आप कहिए सारांश, कंक्लूजन एक ही जगह आपको देने का प्रयास किया गया कि आपका समय भी बचे, आप कंसेप्ट को भी समझ लें, आपका एक फ्यूचर के लिए बेहतर नोट्स भी तैयार हो सके। इस तरह से ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।